इस समय हम खड़े हैं पोघाट में। पोघाट हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जो नाहन से 45 किलोमीटर आगे है। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं 60 किलोमीटर और आगे कसोली की ओर। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा हम नाहन से चले थे और पोघाट में रुके थे। और इस समय हम हैं शिमला नाहन हाईवे पर और एंजॉय कर रहे हैं ये ब्यूटीफुल वे को। इस समय मानसून का पीक चल रहा है। आज 3 अगस्त 2025 है और वेदर बहुत ही ब्यूटीफुल है। चारों ओर ग्रीनरी है। आप खुद देखिए कितना ब्यूटीफुल इस समय चारों ओर का नज़ारा है। और ये जो सामने आप द्वार देख रहे हैं ये है श्री भुरसिंह महादेव मंदिर का द्वार। बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो यदि आप कसोली आते हैं इस रास्ते से तो आप इस मंदिर में दर्शन के लिए ज़रूर जाएं। तो अब हम 5 किलोमीटर और आगे यानी कि नाहन से लगभग 50 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और पूरा रास्ता ही आपको इस दौरान इसी प्रकार से मिलेगा जैसे कि आप जन्नत की सैर कर रहे हो। बिल्कुल स्वर्गिक एक प्रकार का हेवन लाइक आपको व्यू यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ग्रीनरी और साफ़ सफाई मतलब रोड भी बारिश के कारण पूरी क्लीन हो गई है और साइडों में घास उग गई है। पेड़ों में एक्स्ट्रा हरियाली आ गई है। ट्रैफिक बहुत कम है क्योंकि अब ऑफ सीज़न हो चुका है। टूरिस्ट वैसे ही बहुत कम है। तो इसलिए हर प्रकार से एक बहुत ब्यूटीफुल ये डेस्टिनेशन बन जाता है यदि आप कसोली जाते हैं इस रास्ते से तो। और एक ख़ासियत ये भी है इस रास्ते से जाने में कि यहाँ पर कोई ज़्यादा मेजर कोई लैंडस्लाइड वगैरह नहीं है। किसी भी प्रकार से रास्ते बंद नहीं हैं, सब खुले हैं। और उल्टा यहाँ पर आपको ये सुंदर दृश्य ही देखने को मिलेंगे। बादल जैसे धरती पे ही उतर आए हैं ऐसे लगता है। और मार्ग में आपको 2-3 छोटे छोटे टाउन देखने को मिलेंगे जिसमें एक है नैना टिक्कड़। तो नैना टिक्कड़ के बाद हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे कुम्हारहट्टी और फिर कुम्हारहट्टी से कसोली। तो जल्दी ही हम पहुंच जाएंगे कुम्हारहट्टी। और फिलहाल अभी हम नज़ारा ले रहे हैं रास्ते का और रास्ते की सुंदरता का। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल वे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कुम्हारहट्टी के नज़दीक और यहाँ से एक डाइवर्जन है जो जाता है दक्षाई। तो दक्षाई एक ब्यूटीफुल प्लेस है और आप देखिए कितना सुंदर इसकी एंट्रेंस है। तो इससे पहले कि हम कसोली जाएं, और कसोली यहाँ से अभी जस्ट 10-15 किलोमीटर ही बाकी रह गया है। तो कसोली जाने से पहले यदि आप नाहन शिमला हाईवे से कसोली आ रहे हैं तो रास्ते में ये डाइवर्जन पड़ेगा दक्षाई के लिए। तो हमने डिसाइड किया है कि पहले हम दक्षाई को एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि नहीं तो फिर वापस हमें पीछे आना पड़ेगा। तो अभी हम दक्षाई को एक्सप्लोर करेंगे, अच्छी तरह से इसको देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और यकीन मानिए यदि आप नेचर लवर हैं और साइलेंस पसंद करते हैं तो दक्षाई आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस समय मैं अपनी स्कूटी को साइड में खड़ा करके यहाँ पर वॉक कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, घनी शांति है, पिन ड्रॉप साइलेंस है। तो यदि आप पीस लवर हैं तो आपको ये जगह बहुत अच्छी लगेगी। आप एक बार जब यदि कसोली जाते हैं तो दक्षाई भी ज़रूर आएँ। तो अब हम पहुंच चुके हैं दक्षाई में और यहाँ पर हम खड़े हैं म्यूज़ियम के बाहर। और आपकी नॉलेज के लिए बता दें, दक्षाई अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ
अपने इतिहास के लिए, अपनी हिस्ट्री के लिए भी जाना जाता है और उसके इसी इतिहास की कुछ कड़ियों को इस म्यूज़ियम के अंदर सहेज कर रखा गया है। एक्चुअली दक्षाई की स्थापना हुई थी ब्रिटिश रूल के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा 1847 में, यानी कि 1847 में ब्रिटिश शासन द्वारा इस स्थान की स्थापना की गई थी। तो उस स्थान की अभी भी कुछ जो निशानियां हैं, जो कुछ कड़ियां हैं, वो इस म्यूज़ियम के अंदर सहेज के रखी गई हैं। एक्चुअली ये स्थान एक छावनी था, अंग्रेज़ों की कंटेनमेंट था, जहाँ पर ब्रिटिश सेना रूल करती थी। तो उनके कुछ आज भी जो निशानियां हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, जैसे कि ये धोखनी है, इसको प्रेस करके हाथ से दबाते थे और आग को तेज किया जाता था। और साथ में सिलेंडर पड़े हैं जिसमें ऑक्सीजन वगैरह को सेव करके रखा जाता था। और साथ ही सबसे बड़ी जो निशानी है वो है ये जेल, डकशाही जेल। इसमें लिखा हुआ है ओल्ड डिटेंशन लाइन। तो चलिए आज जेल की भी सैर कर लेते हैं। बहुत सुंदर है देखने में और अच्छी तरह से इसको सजाया गया है। ये टेबल भी उसी टाइम का है, अंग्रेज़ों के टाइम का, जिस पे ब्रिटिश सोल्जर बैठा करते थे खाली टाइम। और अब हम और अंदर डीपर लेवल पे एंटर कर रहे हैं जेल में। और ये देखिए यहाँ की सेल्स। ये जो आदमी खड़ा है, प्रिजन को कई बार इस प्रकार खड़े होकर भी सज़ा मिलती थी, बस वो खड़ा ही रह सकता था। और ये दूर तक फैली हुई सेल्स हैं, कोठरियाँ हैं। लगभग 54 इनकी संख्या है। पूरे जेल के अंदर 54 कोठरियाँ हैं और इन्हीं के अंदर कैदियों को रखा जाता था। और यदि आप रियली सेंसिटिव हैं तो आज भी उस टाइम की आप यादों को फील कर सकते हैं। ये अंदर से है दृश्य एक कोठरी का। काफ़ी खुली जगह है वैसे, और सीलिंग बहुत ऊंची है। और अब हम एंटर कर रहे हैं दूसरे खंड में, सेकंड पार्ट में। यहाँ पर ये जो आप म्यूज़ियम में रखी हुई ड्रेसेस देख रहे हैं, ये आपने कई बार देखा होगा, स्कॉटलैंड के जो सोल्जर्स होते हैं वो बैकपाइपर बजाते हुए परेड करते हैं, उन्हीं की ये ड्रेस है, क्योंकि उनकी एक रेजिमेंट भी स्कॉटलैंड की यहाँ पर थी। और ये एक और आगे जाकर हमें देखने को मिलेगा गांधी जी का सेल। तो गांधी जी भी यहाँ रुके थे, लेकिन कुछ लोगों की गलतफहमी है कि उनको यहाँ पर कैद में रखा गया था। गांधी जी यहाँ आए थे और उनको कैद में नहीं रखा गया था, बल्कि वे स्वेच्छा से कुछ टाइम यहाँ पर रुके थे जेल के अंदर, एक सेल के अंदर, ताकि वो महसूस कर सकें कि कितनी कठिनाइयों का सामना यहाँ पर जो कैदी हैं उनको करना पड़ता था। तो बेसिकली गांधी जी यहाँ आए थे निरीक्षण के लिए। और एक सैनिक थे, सिख सैनिक, उनसे मिलने आए थे। तो कुछ टाइम यहाँ पर रुके भी थे, तो उनकी स्मृतियों को भी यहाँ पर सहेज कर रखा गया है। और यह है क्ले ग्राइंडर। उस टाइम में मिट्टी का गारा तैयार किया जाता था इसके द्वारा। और यह है फायर हाइड्रेंट। इससे जेल की सुरक्षा की जाती थी आग से बचाने के लिए। और यह है इसके बाहर का सारा परिदृश्य। तो एक संग्रहालय की तरह इसको देखना अच्छा लगा। और यह है दक्षाई का बाहर का इलाका, लोगों के घर, काफ़ी शांति है, सड़कें खाली हैं। तो कुल मिला के एक बहुत पीसफुल इलाका है ये, और सुंदर भी है और ऐतिहासिक रूप से भी संपन्न है। और यहीं पर यहाँ की गलियों में घूमते घूमते आप पहुँच जाएंगे। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर ये सिमेट्री है, और इस सिमेट्री का नाम है ओल्ड रोमन कैथोलिक एंड यूरोपियन सिमेट्री। तो ये सन 1845 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। और यहाँ पर उन यूरोपियन और रोमन कैथोलिक समुदाय के लोगों की
उनका अंतिम संस्कार किया जाता था, दफनाया जाता था। जो यहाँ पर ब्रिटिश सैनिक थे या जेल के जो कर्मचारी थे या उनके जो परिवार वाले थे, तो उनकी कब्रें हैं यहाँ पर। कुछ लोग तो स्पेशल इसी स्थान को देखने आते हैं, कहते हैं ये हॉन्टेड प्लेस है। तो वैसे काफ़ी पीसफुल है ये प्लेस भी, और चारों ओर काफ़ी शांति है, और यहाँ पर एक बैठने का स्थान भी है। तो ये हमारा दक्षाई का कंप्लीट हुआ दौरा। अब हम आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि कल ही जाएंगे हम कसौली में। तो आज हम जहाँ रुकने वाले हैं, कसौली से 10 किलोमीटर पहले, आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं। और यह है वो स्थान, नाहन शिमला हाईवे पर बना हुआ है, और शहर से कुम्हारहट्टी से थोड़ा पीछे है। तो काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है, और द ट्राइब विलेज इसका कंप्लीट नाम है। और यहाँ से आप इनके फ़ोन नंबर वगैरह नोट कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। और यहाँ पर आपको खाने की भी व्यवस्था है, डाइनिंग भी है, और रूम की भी व्यवस्था है। तो ये इनका रेस्टोरेंट है। और यदि आप टेरेस पे आते हैं, छत पर, तो आप ओपन व्यू देखते हुए खुली हवा में बैठकर भी अपने फूड को एंजॉय कर सकते हैं। रात को भी यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। और ये रूम है, और इस रूम की खासियत ये है कि एक तो खुला है, और स्पेशल चेयर मिलेगी आपको, खुला बेड है, और रूम के अंदर ही डाइनिंग टेबल भी है, टीवी भी है, मतलब जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है वो सभी हैं। चेयर में बैठकर आप यहाँ से आराम से मेडिटेटिवली बाहर का व्यू देख सकते हैं। और 1500 रुपीज़ यानी कि 1500 रुपया इसका चार्ज है। तो आप जो फ़ोन नंबर दिखाया गया है उस पे आप कॉल करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। और गर्म पानी की केतली भी आपको मिलेगी, साथ में सामान मेरा अपना है। और कसौली की तरह ही, क्योंकि नज़दीक ही है उसके, तो काफ़ी ठंडक है यहाँ पर भी। और यहाँ की हाइट भी लगभग 1700 मीटर है, जो कि काफ़ी होती है। और आप अपने टेबल पर बैठकर ही व्यू को देखते हुए, नेचर को एंजॉय करते हुए आप अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से रूम में बैठे बैठे लग्जरी के साथ अपनी चाय एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे अच्छी खासियत मुझे यही लगी इस रूम की, कि आपको यहाँ से व्यू बहुत अच्छा देखने को मिलेगा दूर तक। एक तरह से वैली है सामने, जिसमें बादल नीचे आए रहते हैं, और हर 2-4 मिनट में सीन चेंज होता रहता है। कभी एकदम से बादल आ जाते हैं, कभी छट जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी रुक जाती है। और आपकी बालकनी में ही सोफ़ा सेट भी लगा है, जिस पर बैठकर आप अपने व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी जैसी यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। पूरी ठंडक है और सुहावना मौसम है। और सर्दियों में तो यहाँ बहुत ही ठंडा हो जाता है, इवन कई बार टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, 0 से भी नीचे चला जाता है। तो अच्छा प्लेस है बहुत ये। तो यदि आप कसौली आते हैं, तो कसौली के साथ साथ आप दक्षाई या कुम्हारहट्टी, इन सब जगहों को भी ज़रूर एक्सप्लोर करें। और ये है मेरे रूम के अंदर ही अटैच्ड वॉशरूम, जो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, स्पेशियस है। और ये है रात का दृश्य, बहुत ही पीसफुल एंड ब्यूटीफुल। तो इसी के साथ आपको गुड नाइट। हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं कसौली की सीरीज़ के अगले वीडियो में, तीसरे वीडियो में जल्दी ही। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।